तो वहीं लड़कों को हमने क्या दे दिया कि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी 10 है, करो काम, मरो भुगतो, कैसे भी करो। क्यूटनेस, माय डियर क्यूटा, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं, मर जा तू। क्या करेगी ऐसी सुंदरता का जिसके बदले तुम्हारी आज़ादी छीन ली जाए। उसने पूरी जिंदगी भर अपने आप को वैसा बनाया कि सही कीमत लग जाए। तुमने भी लड़की ऐसी चाही कि ऐसी सुंदर हो तो इसकी मेरे उपभोग के कारण आए। अब तुम जब कीमत अदा नहीं कर पा रहे, कोई और कर रहा है, तो वो उधर जाएगी। भूख लगी, शिकार करना है मतलब करना है, पेट भरना है मतलब भरना है, बात खत्म। ड्रेस पहना करके उसकी स्लेस इतने टाइट बांधे जाते थे कि बीच का जो हिस्सा हो वो दब जाए, कर्व बने, क्योंकि मेरे जहन में है वो एक लड़की है, कोई इंसान नहीं। मेरी काम वासना की पूर्ति की मूर्ति है, उसकी कोई जान नहीं। अभी ईरान में इस लड़की ने विरोध प्रदर्शन किया जिसमें कि उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए, कॉलेज कैंपस में घूमने लगी। किस चीज़ के खिलाफ करा था? किसके खिलाफ था? हुकूमत के खिलाफ। लेकिन जरा सोचने वाली ये बात है कि ये चीज़ केवल हुकूमत की है। जो आपका एक हुकूमत का सिस्टम बनाया, उसने ये चलो नियम भी बना दिया कि लड़कियां ये शरिया के अकॉर्डिंग चलेंगी, हिजाब पहन करके घूमेंगी, हंसने तक की उनकी आवाज़ बाहर नहीं आ सकती है। ये केवल वहीं की बात है या पूरी दुनिया में ऐसे हालात हैं? आज अगर जो हम केवल एक मजहब में इसे कैद कर देंगे तो दुनिया भर की लड़कियों की ये हालत रहेगी। ये ना तो कोई एक देश की बात है, ना कोई एक मजहब की बात है, बल्कि ये एक मानसिकता की बात है, एक विचारधारा की बात है। अगर हम वहाँ पे देखें कि उन्होंने सरिया लगा दिया, चलो मान ली मैंने बात, उन्होंने सरिया लगा करके उनके जिस्म को कैद कर दिया, लेकिन भारत में क्या आपने उनकी मानसिकता को कैद नहीं कर दिया? आपने उन्हें छोटे से सिखाया कि अगर घूंघट डाल के घूमोगी तो सोशल एक्सेप्टेंस ज़्यादा दे दी जाएगी तुम्हें। तुम घूंघट डाल के जाओगी, साड़ी पहनोगी, ऐसे ट्रेडिशनल लुक में अगर तुम दिखोगी तो तुम्हें सोशल एक्सेप्टेंस ज़्यादा मिलेगी, तुम्हें एथिकल, वैल्यूएबल, कल्चरल माना जाएगा, जिससे कि लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। तुमने क्या विचारधारा पे वार नहीं करा? वो तो जिस्म मारने में लगे हैं, तुमने विचारधारा नहीं मार दी क्या? इसीलिए इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठ के देखो कि देखो मुसलमान कैसे हैं, उनके शरिया में ये है। केवल तुम्हारे नियमों में ये चीज़ नहीं है, तुम्हारे देश की हुकूमत नहीं कह रही है कि लड़कियां घूंघट करके घूमें, लेकिन तुमने तो उसे उससे भी वाहियात बना दिया। तुमने कहा कि ये तो कल्चर का पार्ट है, अगर तुम इसके विरुद्ध चलोगी तुम्हारी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। तो वो अपने एक्सेप्टेंस के लिए, अपने सम्मान के लिए वैसा बनने की कोशिश करते हैं। तुमने उसकी विचारधारा पे ही वार करा, वहीं से उसे ख़त्म कर दिया। अब बताओ कौन सा बड़ा अपराध है? जिस्म ख़त्म करना या मानसिकता ख़त्म करना, मानव ख़त्म करना या मानवता ख़त्म करना, क्या बड़ा अपराध है? तो इसी वजह से इन सबसे अब ऊपर उठ करके जरा ये सोचो कि वास्तविकता में जो समस्या है वो कहाँ पर है, और जो समस्या है उसका समाधान किस तरीके से हो सकता है। पहले समस्या की बात कर लो। समस्या ये शुरुआत कुछ 3000 साल पहले होती है, जब प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया। जो नेचुरल रिसोर्स हैं, जैसे ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन है, मुझे कैसे पता ये मेरी ज़मीन है? ये तो प्रकृति की देन है। मैंने अपना लठ गाड़ दिया कि ये मेरी ज़मीन है, मतलब ये मेरी ज़मीन है, हो गया। पहले कोई पट्टे नहीं बना करते थे, पहले कोई दस्तावेज नहीं बना करते थे कि ये ज़मीन किसकी है। बस केवल उठाओ, अपना पट्टा गाड़ दो, अपना डंडा गाड़ दो, वो पट्टा तुम्हारा हो गया, ये था। ऐसे ही औरतों को भी वस्तु समझ लिया। एक जब तक उसे बॉडी मानते रहोगे तब तक ये चलता ही रहेगा। उन्हें भी तुमने वस्तु समझा, तो वहाँ पे भी तुमने अपना डंडा गाड़ दिया कि अब ये मेरी। एक बार बिस्तर पे ले गई, ये मेरी, अब ये कहाँ जाएगी, अब तो ये मेरी। ऐसे ही तुमने, पहले यही तो होता था। राजा महाराजा या कोई भी है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 के 10 लगे पड़े, लाइन बना दी पूरी खड़ी करते। क्योंकि क्या समझा? केवल एक बॉडी है, बॉडी। जब तक तुम उससे केवल एक शरीर मानते रहोगे, अब शरीर है, उसमें कुछ अंग ऐसे हैं जो कि हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारी भावना को जागृत कर रहे हैं। अब ये केवल शरीर, उसके पास ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे काम की हैं, तो हमने उसे क्या बना दिया? वस्तु बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ऑब्जेक्ट है तो उस पर मलकियत भी किसी की होगी, तो उस पर मेरी मलकियत है। अब मेरी मलकियत है और वो ऑब्जेक्ट किसी और के अब यूज़ में आए,
कोई और उस ऑब्जेक्ट के साथ खेले तो मुझे कैसे बर्दाश्त होगा, और उस ऑब्जेक्ट की इच्छाएं भी मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा कि ये तो केवल एक वस्तु है, इसकी कैसे मर्जी चल सकती है मेरे सामने, मैं जो बोलूँगा वो इसे करना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट केवल मेरे उपभोग के लिए, इसे कोई दूसरा देख भी कैसे रहा है। डालो बुर्के में डालो इसे हिजाब के अंदर, डालो इसे घूंघट के अंदर, इसकी आवाज़ भी बाहर कैसे सुनाई दे रही है। आवाज़ भी धीमी आवाज़ होगी तुम्हारे, धीमी, कि वो अगर निकले तो दूसरी औरत के जो बुढ़ा गई हो उसके कान में पहुंच जाए, बस इतने हो गए। तो ये हम सबकी अब समझ में आई कितनी बड़ी दिक्कत है। मानसिकता से हमारी जड़ में दिक्कत है। जड़ में क्या दिक्कत है? राइट टू प्रॉपर्टी हमने उसे प्रॉपर्टी बना करके रख दिया बस, कि ये तो प्रॉपर्टी है। अभी जो मैंने हवस लिखी थी उसकी कुछ लाइनें भी तो ऐसी थी। उसकी मैं यही तो कहा था कि क्योंकि मेरे जहन में है वो एक लड़की है, कोई इंसान नहीं। मेरी काम वासना की पूर्ति की मूर्ति है, उसकी कोई जान नहीं। ऐसी कुछ लाइनें लिखी थी। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ केवल कि जब भी देखो तो उसमें कोई एक, तुम्हें दो पार्ट नहीं दिखने चाहिए कि ये उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये सारे उसके जो हैं मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कर्वी फिगर है, ये तो परफेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। फीलिंग ये भी हो कि ये बॉडी ऐसी है, बिल्कुल जितनी वुमेन है उन सबकी बॉडी एक जैसी है, लेकिन भावनाएं उसके साथ ये भी होनी चाहिए कि केवल ये एक बॉडी नहीं है, ये एक इंसान भी है। ये एक इंसान है, इसकी सोचने समझने की क्षमता है। सोचने समझने की क्षमता है तो इसमें चेतना है। क्योंकि तुम उपनिषद पढ़ो, तुम उपनिषद में, गीता में, वहाँ पे कोई भी शारीरिक स्तर पे बात नहीं करी जाती। वहाँ पर इतना ज़्यादा कोई जोर दिया ही नहीं जाता शरीर पे कि तुम्हारे शरीर की बनावट कैसी है, तुम्हारा क्या लिंग है, कोई मतलब नहीं। केवल बात इतनी है कि चाहे लड़की हो या लड़का हो वो भी चेतन है, चेतना है उनके पास बस। और हमें केवल वही चेतना के स्तर पर लेकर के जाना है। ये चीज़ें जानवरों में बहुत देखी जाती हैं कि ये मादा है, ये नर जानवर है। अब जब वो ये चीज़ें देख रहे हैं तो उनका जीवन में काम भी वही है। लेकिन एक बात है कि इंसानों से जानवर ईमानदार बहुत ज़्यादा है। अब उसके भी पीछे की ये वजह है कि जानवरों में जो भी करना है, भूख लगी शिकार करना है मतलब करना है, पेट भरना है मतलब भरना है, बात खत्म। इंसानों में क्या है, नहीं नहीं हम तो बड़े सभ्य हैं, हम ऐसा थोड़ी करते हैं। जबकि करने वही काम है, करते हम वैसे ही हैं, लेकिन फिर भी एक तरीके से दिखाते हैं कि नहीं हमें तो ऐसा कुछ करते ही नहीं है, हमें तो ये सारी चीज़ें अच्छी लगती नहीं हैं, हम तो बड़े साधु व्यक्ति हैं। यहाँ पे दिक्कत ये हुई कि ना तो हम प्रकृति के रह पाए ना हम चेतना के रह पाए, हम दोनों के बीच में लग के रह गए। जानवरों में केवल प्रकृति है। अब जब प्रकृति है तो उन्हें मतलब नहीं, जिस टाइम पे प्रजनन करना है वो करा, भूख लगी खाना खाया, बात खत्म। वहाँ पर रिश्ते नाते नहीं, कोई वादे नहीं, कुछ नहीं, बस प्रजनन करा, खत्म। तुम अपनी जानो मैं अपनी जानो। जानवरों के जो बच्चे होते हैं जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, जानवर उन्हें मार के भगाने लगता है। गाय को कभी देखो अपने ही बछड़े को भगा देती है मार के, अपना खाना तक नहीं खाने देती। वहाँ पे ये सब ड्रामे है ही नहीं, वहाँ पे सीधा प्रकृति का कंसेप्ट है। अपने यहाँ क्या है, थोड़ी बहुत चेतना ही तो हमने अपने रिश्ते 10 बना लिए। अब क्योंकि रिश्ते चेतना से बने, थोड़ी बहुत जब हम अपने आप को विकसित कर पाए। अब वादे हमने अपनी चेतना से करे क्योंकि ईमानदारी चेतना का विषय है, लेकिन क्योंकि हम उस पर नहीं चल पा रहे, प्रकृति हमें अपनी ओर खींच रही है, तो अब वो प्रकृति में भी पड़े हैं और एक तरीके से दिखाना है कि हम चैतन्य भी हैं। तो इसमें फंस के ईमानदारी हमारी खो गई, ईमानदारी बहुत दूर चली गई। अब केवल हम क्या कर रहे हैं कि एक हमने अपना माया जाल बनाया जिसके अंदर हम स्वयं फंसे हैं कि नहीं हम ईमानदार हैं और ये हमारी ईमानदारी के क्राइटेरिया हैं। हर समाज ने इस तरीके के अपने क्राइटेरिया बना के रखे हैं, ऐसे चलोगे तो ये करने को मिलेगा, ऐसे तुम चीज़ें कर पाओगे, ये चलोगे ये गलत है वो सही है, ये क्राइटेरिया हमने तय करके रखे हैं। अगर हम इन्हीं क्राइटेरिया को तोड़ दें जो औरतों के लिए बना रखे हैं ना हमने, मैं अपने समाज की बात करूँगा, क्योंकि दिक्कत हमारे यहाँ ज़्यादा है कि हम चेतना के स्तर पे ख़त्म कर रहे हैं।
वैसे बात सबके लिए है, मुसलमान हो, हिंदू हो या क्रिश्चियन, उन्हें कम अत्याचार नहीं करा है। छोटे से जो बच्ची होती थी ना यूरोप में, छोटे से बच्ची को ड्रेस पहनाते थे, वही जो फ्रॉक वाली देखी होगी ड्रेस, वो ड्रेस पहना करके उसकी लेस इतने टाइट बांधे जाते थे कि बीच का जो हिस्सा हो वो दब जाए, कर्व बने, जिसकी वजह से कई बड़ी बीमारियां आगे चल करके उस लड़की को होती थी। ये वो यूरोप है जो आज ह्यूमन राइट, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता है। पहले ये ऐसे थे कि ड्रेस इतनी टाइट बांधो कि इसका एक परफेक्ट फिगर आए, तो इसकी बोली अच्छी लगे कल को मार्केट में। और वहीं मुस्लिम कि इसे बुर्का पहना हो, बुरके में रहेगी, हिजाब में रहेगी। हिंदू किस में रहेगी? घूंघट में रहेगी। हर कल्चर की प्रॉब्लम इतनी है कि हमने केवल उसे एक उपभोग की वस्तु बना लिया है। तो तोड़ने की ज़रूरत है अब उन मर्यादाओं को, जो मर्यादाएं, जो रीत रिवाजें हमने तैयार कर दी थी ना, उन्हें ख़त्म कर दो। अब वो कोई काम की नहीं रह गई हैं, क्योंकि वैदिक टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर तुम्हें लगता हो कि वैदिक टाइम पे भी घूंघट डाल के घूम रही, कभी नहीं। 2000 साल पुरानी यक्षिणी की मूर्तियाँ अभी भी मिल जाएंगी तुम्हें। देखो जरा जाके कैसे कपड़े हैं। तुम तो कहो ये तो बदतमीजी है, ऐसे कैसे कपड़े पहन के ये खड़ी है। 2000 साल पहले वैसे ही कपड़े होते थे जैसे तुम्हें यक्षिणी के दिख रहे हैं, एकदम सब ओपन था। क्योंकि यहाँ कभी वो उस टाइम पर जब आपकी चेतना ऊपर है तो शरीर के तल पे कभी गिरे ही नहीं, उस पर कभी इतना फोकस ही नहीं करा कि ये यौनांग है, इन्हें देख के हम अट्रैक्ट हो गए। अगर अट्रैक्ट तुम हुए, वो हुए, करा, ख़त्म, ठीक है, यहीं पे ख़त्म। इसे इतना क्या बढ़ाने वाली बात है ये। लेकिन हमने क्या करा कि अब हम उसका ग्लोरिफिकेशन भी करने लगे हैं। वो जो रूप है, सौंदर्य है, कई शेर शायरियों के ज़रिए, कई कविताओं के ज़रिए उन्हें और निखारने लगे हैं, जिससे कि वो जो लड़की हैं उनके मन में भी, उनके दिमाग में भी एक ऐसी छवि बन चुकी है कि हमें भी ऐसी बनना है। अगर कोई मुझे जज करेगा तो किस बेसिस पे करेगा कि मैं कितनी ज़्यादा सुंदर हूँ। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? मर जा तू। क्या करेगी ऐसी सुंदरता का जिसके बदले तुम्हारी आज़ादी छीन ली जाए? उससे बेहतर तुम मर ही जाओ। अगर तुम्हारी स्किन जो कलर है वो वाइट है, सफ़ेद है, ठीक है, ओंठ तुम्हारे एकदम गुलाबी हैं, अदाएं तुम एकदम बच्चों जैसी दे रही हो, क्यूटनेस, माय डियर क्यूटा, ऐसी जब चीज़ें तुम कर रही हो तो अब तुम्हें सोशल एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा मिलने लगी। लोग 10 लोग तुम्हें देख रहे हैं, चलती फिरती कोकेन है, तुम्हें वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। और वहीं पे कोई एक वर्किंग वूमेन है जिसके बाल उजड़े हैं, सब ऐसे कुछ भी कपड़े पहन रही है और जाकर अपना काम कर रही है, उसका रंग दबा है, उसकी इज्जत नहीं होती है। इज्जत किसकी हो रही है? जो गोरी है, सुंदर, एकदम बढ़िया सा सॉलिड सा एक शरीर बना रखा है, एकदम सेक्सुअली अट्रैक्टिव, जो कोकेन बन के घूम रही हैं, उनका सम्मान हो रहा है। और जो सच में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, जो अपनी फील्ड में सच में बेहतर कर रहे हैं, चेतना के स्तर पे अच्छा कर रहे हैं, उन्हें तुमने कभी सम्मान नहीं दिया। और फिर जिसे शरीर बनाया था ना तुमने कि ये तो केवल एक शरीर है, तो अब वो शरीर क्या देखेगा? तुमने शरीर देखा, वो शरीर अब अपना फ़ायदा देखेगा। वो देखेगा कि उसे फ़ायदा कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से उसकी सही कीमत लग रही, वो वहाँ जाएगा। होता है ना कि वो धोखा दे के चली गई, तुम्हें केवल शरीर चाहिए था, अच्छी लगी थी, इसी से तो प्यार करा था। और किससे करा था? उसने रुपए से करा था। उसे वो चाहिए था क्योंकि रुपए उसकी हर नीड फुलफिल कर रही थी। अब जब वो रुपए हर नीड फुलफिल कर रही थी, तुमसे ज़्यादा कहीं और से मिलने लगा, तो इसमें क्या गलत है? बताओ। कहीं और से चीज़ें मिलने लगी, वो अब अपनी सही कीमत लगा रही है। उसने पूरी ज़िंदगी भर अपने आप को वैसा बनाया कि सही कीमत लग जाए। तुमने भी लड़की ऐसी चाही कि ऐसी सुंदर हो तो इसकी मेरे उपभोग के कारण आए। अब तुम जब कीमत अदा नहीं कर पा रहे, कोई और कर रहा है, तो वो उधर जाएगी। और पता है ये सिस्टम जो है हमारे यहाँ पे कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, सबसे ज़्यादा बर्बाद इसमें इंसान हो रहा है। जो नौजवान 19-20 साल की उम्र में है, जो अपने करियर के लिए चिंतित हैं, या जिनकी शादी हो गई, उनकी ज़रा पूछो कैसी ज़िंदगी कट रही है, उनकी नर्क बन चुकी है। उसके पीछे का कारण क्या? कि लड़कों के ऊपर अगर जिम्मेदारी है और वहीं लड़कियों के ऊपर अगर हमने वो लगा दिया प्रतिबंध कि तुम घर में बैठोगी, बस सजोगी, उपभोग की वस्तु बनोगी, तो वहीं लड़कों को हमने क्या दे दिया कि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी 10 है, करो काम, मरो, भुगतो, कैसे भी करो।
लेकिन तुम्हें घर का खर्चा चलाना है, अपनी जितने लोग हैं उनकी हर ख्वाहिशें पूरी करनी है। उन ख्वाहिशों में तुम्हारी ज़िंदगी निकल गई, बंदिशों में उसकी ज़िंदगी निकल गई, लड़का लड़की दोनों बर्बाद। अगर लड़कों को भी मैं आज कहना चाहता हूँ, इस सिस्टम को अगर तुम सही कर दोगे ना, कि तुम्हारे ऊपर से बंदिशें ख़त्म, हर दबाव ख़त्म, तुम्हें जो करना है करो, जाके आज़ादी दे दो, फ्रीडम दे दो, अपने दुख तुम भूल जाओगे, तुम अपने दुख कम कर दोगे। सामने वाले के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, तुम्हारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटोगे तो तुम्हारे ऊपर वर्क प्रेशर ख़त्म हो जाएगा। ऐसे नहीं, हार्ट अटैक से ज़्यादातर मेल्स मर रहे हैं, ये इसी वजह से मर रहे हैं कि पूरे परिवार का लोड एक आदमी के ऊपर आ गया है। एक 18-19 साल की उम्र तो गुजरने दो, एक बार स्कूल तो होने दो। मिडिल क्लास का है, जिसका कुछ सेटल नहीं है, जॉब करनी आगे, उसे पता है कि कितना झेलना पड़ता है। ये जो फेस होता है ना, उसकी रूह कांप जाती है इस दौरान पे। और लड़की का क्या है, उसकी तो आज़ादी छीन ली, अब उसे कुछ लोग तो उसी को अपनी ज़िंदगी बना लेते हैं, मज़ा आने लगता है उसे। अब बढ़िया तो है, घर पे बैठी हूँ, बढ़िया हीरे जवाहरात सोना मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, जो इच्छा करूँ डिमांड करूँ वो मिल रहा है, ना तो कलेश कर दूँ। बस आज़ादी तो गंवानी है, और आज़ादी की कीमत वो पहचाने भी कैसे, कभी उसने आज़ादी देखी ही नहीं है। अब जिस अंधे ने कभी खुला आसमान नहीं देखा, वो आसमान की कीमत क्या जानेगा। जिसने कभी उड़ान नहीं भरी, तो वो उड़ने का एहसास क्या जानेगा। समझो इस बात को। उसने आज़ादी कभी महसूस नहीं करी, आज़ादी कभी देखी नहीं, तो उसके लिए बंदिश ही जीवन है। जैसे वो हाथी की कहानी सुनी हो, हाथी का बच्चा था, उसे जंजीरों से बांध दिया। अब जब जंजीरों से बांध दिया तो छोटे में बड़ा फड़फड़ाया बेचारा कि कैसे जंजीर तोड़ के भाग जाए, क्षमता ही नहीं, जंजीर तोड़ ही नहीं पाए। अब जंजीर नहीं तोड़ पाए तो चोट वोट भी लग गई। अब उसके मन में वही भय जो था वो वास करने लग गया कि अगर ये जंजीर मैं नहीं तोड़ पाऊंगा, क्योंकि मुझ में उतनी क्षमता नहीं है, मेरे अंदर उतनी शक्ति नहीं है कि मैं इसे तोड़ पाऊँ। अब वो हाथी बड़ा हो चुका है, लेकिन अभी भी वही पतली सी जंजीर से बंधा है। चाहे तो एक झटके में तोड़ दे, लेकिन क्योंकि डर वही है, कंफर्ट जोन बन चुका है, उससे वो बाहर नहीं निकलना चाहता। ये कंडीशन आज की हमारी औरतों की बन चुकी है। और लड़के, उनके ऊपर एक तो समाज का ऐसा प्रेशर आ चुका है ना कि तुम लड़के हो तो तुम्हें तो ये घर की सारी जिम्मेदारी उठानी है, तुम्हारी तो कोई भावना नहीं, तुम्हारी कोई फीलिंग नहीं है, तुम्हारे ऊपर केवल और केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे पूरा करो, ज़िंदगी ख़त्म करो, मर जाओ। अब बताओ ज़रा, ना तो वो लड़की जी पा रही इस व्यवस्था में, ना वो लड़का जी पा रहा है, तो गलती किसकी, हमारी समाज की है ना। और मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि जितने हमारे पहले के लोग थे, अगर ये इस बात को समझे होते और सुधार लिया होता, तो आज मुझे ये बैठ के यहाँ बोलना ना पड़ता, और कई लड़के जिनकी ज़िंदगी ऐसी खिसट रही है वो बर्बाद ना हो रही होती। आज भी हमारे पास टाइम है, एक तरफ उन्हें आज़ादी देनी है, एक तरफ अपने सिर से बोझ हटाना है, दोनों का फ़ायदा है, सोच लो।